उत्तरकाशी नगर निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में तेजी के बीच निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राष्ट्रीय पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रमाण के उन्हें सार्वजनिक मंच से बदनाम किया जा रहा है। भूपेंद्र चौहान ने आरोप लगाया कि टिकट वितरण के दौरान उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए गए, यहां तक कि चुनावी खर्च वहन करने का भी प्रस्ताव रखा गया, बशर्ते वे नामांकन वापस ले ले। भूपेंद्र चौहान ने कहा कि वे इन प्रलोभनों और दबावों के बावजूद जनता की सेवा के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे हथकंडों से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ की जा रही दुष्प्रचार की कोशिशें जनता के सामने आ चुकी हैं और लोग इस बार सच्चाई और पारदर्शिता के साथ खड़े होंगे। भूपेंद्र चौहान ने जनता से अपील की है कि वे उनके पक्ष में मतदान कर एक स्वच्छ और विकासोन्मुख नेतृत्व को मौका दें। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में उनके साथ खड़े लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह स्पष्ट संकेत है कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने विरोधी दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि झूठे आरोप और प्रलोभन देने की राजनीति अब काम नहीं करेगी। कि मैं बहुत समय से बहुत शांत हूँ, मैं शांत प्रवृत्ति का इंसान हूँ, लेकिन जिस तरह से ये मेरे पे आरोप लगा रहे थे, फिर कल उन्होंने मंच से मेरे पे आरोप लगाया, तो आरोप लगाना इनका, क्योंकि इनके पास हथियार कुछ है नहीं। मेरे पास बोलने का बहुत कुछ है, क्योंकि मैं 5 साल रहा हूँ, मैंने विकास किया है, तो मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। इनके पास बोलने के कुछ है ही नहीं। इनके पास बोलने के सिर्फ आरोप है। इनके पास ये आरोप लगा रहे हैं और इसलिए मुझे प्रेस वार्ता यहाँ बुलानी पड़ी, क्योंकि मैं अपनी बात जनता तक कैसे पहुँचाऊँ, ये आपके माध्यम से मैं पहुँचा रहा हूँ। और हमें मंच की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि पता नहीं ये शासन प्रशासन द्वारा इतना प्रेशर बनाया गया कि इनको मंच ना दिया जाए। और मंच ना मिले तो क्या मैं करूँ? मेरे साथ आप लोग हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूरी खबर आपको मुझे बता रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने समाचार पत्र के माध्यम से ये जनता तक पहुँचाएँ। और इससे जितना ये बौखलाए हुए हैं और जो बयान मैंने अभी दिया है, इससे और बौखलाएंगे ये लोग। देखिए, आरोप में जैसे मेरे साथ जो घटना दर्द में हुई है, तो मैं वो घटना का बयान आपको बता दिया है यहाँ पे कि मुझे खरीद फरोख्त की ये उसमें लपेट रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बिका। मैं उत्तरकाशी जनता का जो मान सम्मान मैंने बरकरार रखा। अगर मैं बिकने वाला होता तो शायद उसी रात में बिक जाता, कि जब ये कहा गया था कि जो पैसा चुनाव में खर्च होना है वो आप अभी बोलिए कितना है। तो मेरी जगह शायद कोई और होता, शायद लालच में आता, लेकिन मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सीट तुम लेडीज़ भी कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। लेकिन मैं अपने शहर में जिंदा रहना चाहता हूँ, अपने शहर में नज़र उठा के चलना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं अपने को मेरा स्वाभिमान था जो मैं बिका नहीं। बता रहा हूँ कि मुझे बुलाया गया, बैठाया गया, बहुत लोग प्रलोभन दिया गया कि अगर आप नहीं बोलते तो हम लेडीज सीट करते। लेडीज सीट तो हो गई थी उस समय पहले जो घोषणा हुई थी उसमें लेडीज सीट हो गई थी, और उसके बाद 1 घंटे बाद जो है जेंट्स सीट हो गई थी। तो मुझे इतना ज़्यादा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, कोई अगर वो शक्ति मंदिर में चले मेरे साथ कसम खाए हुए व्यक्ति, अगर उसने नहीं बोला है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, वहाँ तक ये कहा गया कि अगर आप तैयार नहीं होते हो, मुझे इस बार मौका दीजिए, तैयार नहीं होते हो तो मैं लेडीज से दोबारा कर दूंगा। और रात में 8 बजे सचिवालय खुलाया गया वहाँ पे, ये आप लोग स्पष्ट बता रहा हूँ मैं इस समय। लेकिन मैं नहीं माना। मुझे इतना प्रलोभन दिया गया है कि जो पैसा चुनाव में खर्च होना है वो अभी पकड़िए आप। लेकिन मेरा स्वाभिमान है, मेरा ईमान है कि मैं बिल्कुल नहीं डिगा। मैंने कहा ठीक है, लेडीज सीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा लेडीज सीट भी करोगे, कल लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ना तुम्हारे पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। मैं ये बात क्लियर है, स्पष्ट है। और कोई अगर जो व्यक्ति जिसने मुझे कहा है मेरे साथ विश्राम मंदिर चले, शक्ति मंदिर चले, ये और कसम खाने की मैंने नहीं कहा है। मैं गवाह हूँ सामने, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जब मेरे पे बीत रही है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी मंच से कर रहे हैं कि दुकानों में घोटाला हुआ है, तो आओ मेरे सामने आओ जाओ। मैं स्पष्ट करता हूँ उस चीज़ को। मैं नहीं डिगा, मैं लालच में नहीं आया कि मैंने कहा ठीक है लेडीज सीट कर दो, मैंने कोई दिक्कत नहीं कि भाई साहब अभी बोल दो। सचिव को फ़ोन किया गया कि अभी रोक दो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक। इतना डराया गया वहाँ भी, लेकिन उन्होंने भी कहा नहीं, जब तक ऊपर से आदेश आता तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं नहीं डिगा, इसलिए नहीं डिगा मैं वहाँ पे कि मुझे अपने शहर में जिंदा रहना है, अपने लोगों से नजर उठा के चलना है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मेरा फैसला था, और मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अगर ऐसे भी जोश में आके सीट दोबारा सामान्य की है, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मैं उनका पूरा मुकाबला कर रहा हूँ। चाहे जनता इसका इनाम मुझे कुछ भी दे, मुझे जनता का इनाम स्वीकार है।